मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चले गाइस, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जीके जीएस के आ जाएंगे गाइस। यहाँ पे बात किया जाएगा और सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी सेशन से जुड़ेंगे वही जान सकते हैं कि ये सेशन से में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। PDF वाले ये चक्कर छोड़ देंगे भैया। आपको जल्दी करेंटली अपडेट्स बता भी दिया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी पता हो गई थी। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलेगा इस वेल्ड जितने भी साथी जुड़ चुके हों और भी इस सेशन से जुड़ने की कोशिश करें, और तब भी यही देखिए गाइज नहीं बनेंगे आप सेशंस को थम्स अप कर देंगे, जिससे कि आप फ्री ऑफ कोर्सेज और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें, ना परफॉर्मेंस बेटर देख सकें। चलिए गाइज, और नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्या चीज़ कि लीला सेठ, सुनंदा भंडारे, M फांतिबा बीबी या फिर इंदिरा जयसिंह। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी M फातिमा बीबी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब ये रहता है रिमूव, क्योंकि PDF वाले भैया देख नहीं सकते हैं, ये अपडेट आपके लिए नया वर्जन में है। एंड यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस होता है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने, कौन थे मेन न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति के रूप में काम किया, सो जस्टिस M हिदायतुल्ला या फिर जस्टिस PN भगवती। नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिस BK मुखर्जी या फिर जस्टिस MG महाजन। जी बिल्कुल, आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्टिस M हिदायतुल्ला बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, उनका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट होता है गाइस कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी कि 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे। 143 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। वेल डन गाइज, आप लोग ऐसे आंसर करते रहिए कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं ऑलरेडी न्यायाधीश, उनकी संख्या को जब डेवलपमेंट किया जाता है तो वो अधिकार किसके पास है, शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर विधि मंत्रालय। जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी संसद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि संसद ही डेवलपमेंट कर सकता है, यानी उसके पावर, इतनी कैपेसिटी, इतना पावर होता है। एंड यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि भारत के न्यायपालिका हैं, भारत में न्यायपालिका कौन है, स्वतंत्र, सामूहिक, संसद के अधीन या फिर व्यवहारिक। स्वतंत्र है, बिल्कुल। भारत में जो न्यायपालिका है वो एकदम से स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अब वहीं पे गाइज होता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है गाइज कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भैया। 15 है, 18 है, 25 या फिर 28। ऑलरेडी परहैप्स पिछले बार पढ़ के आ चुके हों। 25 है। जितने भी साथी 25 बता, देखिए पहला पोजीशन है कि आप सेशंस को यार स्किप नहीं करोगे, और दूसरा है कि गाइज जुड़े रहोगे और थम्स अप भी करते चलोगे, और साथ साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, एंड तक जुड़े रहेंगे तभी आपकी जानकारी अचीव होगी। सो 25 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात किया जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे, आंसर आप लोग बताते रहेंगे। जितने भी साथी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति ऑलरेडी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, मतलब कि कितनी आयु तक उनका लिमिट है, 58, 60, 62 या फिर 65।
62 इज़ द करेक्ट आंसर। जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च यानी कि उच्च न्यायालय के, उनकी मैक्सिमम जो एज होती है पद धारण करने की वो 62 तक होती है, टिल टू 62। आई गेस आपको सेशंस मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, समझ रहे हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस आपको फिर से देखने को मिलेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे, 7 PM पे आ जाएंगे, लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट होगा। बहरहाल अभी 5 PM के क्लासेस को अभी आप अटेंड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसे देता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को, या फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को? ऑप्शंस करते रहेंगे। ये ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से ही क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, जो कि आपके सिविक्स की कंडीशंस में आते हैं। तो सिविक्स की कंडीशंस में आते हैं, एक भी पॉइंट्स मिस ना कीजिए दोस्तों, एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए। 149 राष्ट्रपति त्यागपत्र भी उसी को देता है, और वो जो पद धारण करवाता है वो भी वही करवाता है। एज कितनी लिमिट होती है? 62। ये सब क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखिए। बाकी होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑलरेडी इसी की बात ही हो रही है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कब उनकी नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है, कितने एज तक लिमिट रह सकते हैं पद पर आसीन, और त्यागपत्र आखिर किसे देते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखना चाहिए। पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? आखिर फर्स्ट लेडीज कौन थी जो कि वहाँ पे नियुक्त हुई थी? अन्ना चंडी, दुर्गा बनर्जी, फातिमा बीबी, या फिर लीला सेठ? जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाओगे। और ये मत सोचिए बिल्कुल भी आपका लाइव चैट यार नहीं पढ़ा जाता है, ये आपका मेथड है कि आपसे क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी कोई भी गाइज कुछ भी समथिंग पूछिए, पुटअप कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट्स होता है सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। और जल्द ही जा करके यूनियन क्लासेस, आपको ये तो चैनल नेम है बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में @यूनियन क्लासेस करके लिंक दिया गया है टेलीग्राम, सो जा करके भी कभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पे टोटली फ्री PDF नोट्स, और साथ ही साथ फ्री PDF नोट्स के साथ आपको साथ साथ टोटल इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपके क्विज होते हैं, सो वो भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अगर बात किया जाए कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पे है? गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, या फिर चेन्नई? जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। गुवाहाटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जितने भी गाइज कर रहे हैं सब सही होंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार, संविधान इट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस, कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? आपातकालीन आप समझते हैं इमरजेंसी, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट्स कितने दी गए? हाउ मेनी गिव्स टू मैनेजमेंट सिस्टम्स इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? सो 1, 3, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? 152। वेल डन गाइज, आप लोग आंसर करते रहेंगे। 3 दी गई हैं भैया। आपातकालीन व्यवस्थाएं कितनी दी गई हैं? 3 दी गई हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मतलब धारा किसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है? अनुच्छेद 352 यानी कि अनुच्छेद 352, या फिर 355, 366 सॉरी 60 एंड 356। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जिसमें से 1 ऑप्शंस आपको चूज करके बताने हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए पे हैं, देखिए तुक्का लगाइए नहीं, हर करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, बट जब रॉन्ग करके आप आ जाते हुए इस क्वेश्चन ना, तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, इट्स मीन्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो डिडक्ट की कंडीशंस ना अपनाइए बिल्कुल दोस्तों, आप लोग अचीव करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट की कंडीशंस में जाइए। समझ रहे हो मेरी बात ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं? गुड, मेच्योर हो चुके हो, क्या बात है। 155 जो होता है, सॉरी 54 होता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकालीन की जो घोषणा होती है उसे संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में, 3, 2 कभी नहीं, यानी कि नेवर। कितना मंथ लगता है, कितना टाइम लगता है? चलिए गाइज 1 मंथ, इन 1 मंथ में आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हो कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो थी देश में अभी तक कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार?
भैया लग तो रहा है कुछ 3 बार, बिल्कुल जितने भी साथी 3 बार बता रहे वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 368? 156। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। 356 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो कि किसकी सिफारिश पर, यानी कि किसके कहने पर राज्यों में इन स्टेट राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किसके सिफारिश से? चीफ मिनिस्टर या फिर संसद, प्राइम मिनिस्टर या फिर संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, यानी कि जो राज्य होगा उससे संबंधित राज्यपाल, किसके कहने पे सिफारिश लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल ये संबंधित राज्य का राज्यपाल। अब यहीं पे अगर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि ऑलरेडी कितनी होती है? हाउ मेनी एज ऑफ इन द फर्स्ट इन शासन राष्ट्रपति, किसके? प्रेसिडेंट के। इन एनी स्टेट 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 माह, सॉरी वर्ष तो एक ही दिया गया, 1 या फिर 2 वर्ष, 3 मंथ या फिर 6 मंथ्स। 158 जितने भी साथी 6 मंथ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन की प्रारंभिक अवधि होती है वो 6 महीने तक होती है, इतना कंफर्म रहना चाहिए। और यहीं पे अगर पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर महाराष्ट्र में? तो ये भैया पंजाब में लगाया गया था। जितने भी गाइज आंसर कर रहे हो पंजाब, वो सभी साथी करेक्ट होंगे, पंजाब वाले सभी के सभी साथी करेक्ट। एंड यहीं पर लास्ट क्वेश्चन होता है कि अभी तक देश में, यानी कि कंट्री में, हाउ मेनी कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? वित्तीय आपात की घोषणा देश में अभी कितनी बार की गई है? सो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि एक भी बार नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शंस होगा? भैया एक भी बार नहीं लगाई गई। अभी तक देश में वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं किया गया है। सो किसी को कुछ डाउट्स? इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम। गाइज आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए है। आपका अगर साथ बना रहा तो अपनी ये फैमिली जो है आज 40 मतलब कि 1K से ये यम में पहुँचने वाली है। जितनी भी कंडीशंस रहेगी स्टार्टिंग में के है सो यम पहुँचती, सिर्फ तो सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अपना साथ और प्यार बनाए रखिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलिए, सब कुछ डाउट्स आपका क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस जो होगा वो गाइज आपका 7 PM पे होगा। रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही है, ब्लड रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, ब्लड रिलेशन ही है टेस्ट, ये आपका चल रहा है ऑलरेडी। रीजनिंग की क्लासेस है, इसलिए इससे बिल्कुल भी जोड़ना मिस नहीं करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में 7 PM पे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।